इस वीडियो को देखिए। अभी यही विपक्ष होता तो कहता ईवीएम है तो दही, क्या बात है, ईवीएम है तो दही, ईवीएम कौन ममता बनर्जी है कह रही है चोलबो चिल्का चोलबो। इन लोगों को तो ये दिख रहा है कि मोदी अरे कहां हार गया। 9 तारीख को भारत का चौकीदार तीसरी बार लाल किले में खड़ा होकर कह रहा होगा कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लवणेन भोजन। अरे पूरी दुनिया हार जाते 1 मिनट के लिए, हमें इतनी टेंशन नहीं थी। कम से कम अयोध्या तो जीतने देते। 82% वोट थे, आंखों से आंसू आते, अंदर से मन रोता है। अयोध्या हराया है, काशी भी हराएंगे, पूरे देश में हम लोकतंत्र बचाएंगे। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिस मतलब कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अकेले नहीं है। मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम। गए मोदी अपंग बन गए हैं। कहाँ गए? बात अरे मोदी जी 240 में अपंग लूले सरकार बन गई है। सरकार कौन बनाएगा? सरकार नरेंद्र मोदी बनाएगा। रुक तेरे को बता देती। तो नरेंद्र मोदी आज इस स्तर पर आ गया है कि भीख मांग रहा है। वो गठबंधन से भीख मांग रहा है। भीख मांग रहे हैं टीडीपी ने और उनको तो जब तक 272 नहीं हो पाते तब तक राष्ट्रपति के पास कैसे जा पाता? ये हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हमें देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो साथ में मिलकर काम करना होगा। मोदी जी के ऊपर तो एक मुहावरा आता है कि मोदी जी खुद सोचते हैं कि रास्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने। ये 9 साल का रिकॉर्ड है। रास्ते पर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली राम भक्त वालों ने। रुको जरा, सबर करो। अयोध्या वासियों, आपको दिल से आभार और प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आपने एक ऐसे व्यक्ति को हराने का काम किया जिसने संविधान खत्म करने की बात करी थी। शाबाश बेटा। आजा संडास दिखाता हूँ। ना मुसलमान चलेगा, ना भारत पाकिस्तान चलेगा, ना मंदिर मस्जिद चलेगा। क्या बात है सर? चलेगा तो रोजगार चलेगा तो महिला सुरक्षा चलेगी। क्या बात है सर? और चलेगा तो किसान की फसली उतर दाम चलेगा। इनको भगा के फेंकेंगे। क्या बात, ये बात है। जिनके बाप दादा ने 70 साल मेहनत करी, 62 साल, वो सो नहीं लाए। 2 इनके, 4 उनके, 5 उनके, 20 उनके, सबको बटोर रहे हैं। आ जाओ। और उसके बाद खड़े होके कह रहे हैं अबे पागल वागल हो गए हो क्या, गांजा पी रखा है? हाँ बेटा। और अकेला मोदी खड़ा होके कह रहा है सभ्यता से, आंखों से आंसू आ रहे कि सब कुछ तो लुटा देंगे, अगर हो गया कुछ तुझे तो सारी दुनिया। राम मंदिर बनाया था ना, आधा अधूरा राम मंदिर का पाप मिला है कि अयोध्या सीट भी हार गए हैं। ये आधे अधूरे मुंह की खानी पड़ी है मोदी जी को। बनारस में नारा देता 7 लाख पार, लखनऊ में नारा देता 5 लाख पार। कहाँ है? टुनटुन बुआ का नाम सुना है? स्मृति ईरानी 1.5 लाख से हारी है। कैसी लगी? आगे स्वाद। तो मोदी जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और अयोध्या वालों आपकी गलती नहीं है। देश में लोकतंत्र है। ये लोग बातों में आ गए, लोगों की बातों में आने के बाद लोगों ने वोट डाला है, और बीजेपी वालों की खासियत है भैया। अच्छा, हमको सिखा दिया है। चाहे वो कैसे भी है भैया, उनके लिए ताली मार दो ना, जनता को गाली बजा। बहुत तेज हो रहा है। आपके चेहरे की हंसी चली गई है। पापा ने वॉर रुकवा दी। पापा कहाँ गए पापा? खटाखट। और सुन लीजिए, और मोदी जी हो गए सफाचट। अब मोदी जी को रात में नींद नहीं आएगी, ऐसे यूं आंख खोलेंगे नहीं, कोई सांसद भाग तो नहीं गया। सच्चाई है, पहले वो सोते थे, अब सो भी नहीं पाएंगे। जनता की सरकार तो रहे, आज भी रात में नींद नहीं आएगी, यूं आंख खोले होंगे, अरे दी जी भाग तो नहीं गए, अरे नायडू जी भाग तो नहीं गए, अरे भाग जाएंगे तो मेरे घोटाले खुल जाएंगे। इसको समझने में देर लगेगी। ये अयोध्या वासी दोगले हैं। जब भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के होंगे? ये किसी के नहीं हो सकते। जब माता सीता पे लांछन लगा दिए ये लोग, तो ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए, उन्होंने त्याग करवाए, तो ये अयोध्या वासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्या वासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे? ये दोगले हैं। 1 मिनट देखिए, जिन लोगों को अयोध्या के हिंदुओं से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाए। जो राम को लाए थे अब उनको लाएंगे, यही नारा अयोध्या वासी पहले कर रही थी। अब कहाँ गया वो नारा? अब कहाँ गया जो राम को लाए थे? तुम लोगों ने ठुकरा दिया। सुनिए, राम भक्त होने में और अंध भक्त होने में बहुत बड़ा अंतर है। जिन्होंने मोदी जी को हराया है वो राम भक्त हैं, और जो मोदी को अपना भगवान मानते हैं वो अंध भक्त हैं।
आप लोगों को ये बातें सुनकर शायद हंसी आ रही हो, ये चीजें फनी लग रही हो, लेकिन मेरी राय में ये बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसे देश में हजारों लाखों लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया। कुछ साल पहले मैं ऐसे लोगों का मजाक बनाया करता था, इन्हें अंधभक्त बुलाकर, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द की इस्तेमाल करना बंद कर दिया। कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे और संविधान खत्म करने की बात करो तो तुम्हारी अर्थी पे से तुम्हारा कफन छीन लेंगे। और दूसरा एक जो बड़ा कारण था अयोध्या की सीट हारने का, तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। चीन और पाकिस्तान के एजेंट यहाँ रात रात घूम करके और वो जो है यहाँ पैसा भी काफी बांटे हैं। ये क्या बात करते हैं यार? तो वो दलितों को और ओबीसी को जो है तो समझाने में और खरीदने में कामयाब रहे। हालांकि हम लोग शर्मिंदा हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। और जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया उसका प्रत्याशी जीत गया, जिसने राम मंदिर बनाया उसका प्रत्याशी हार गया। यही बोलते रह गए कि हम राम को लाए हैं, राम को हाथ पकड़ कर लाए हैं। तो रामचंद्र जी बता दिए कि मंदिर बना तो ठीक बना, मगर नहीं सही टाइम पर तो मोदी जी हमको ने उद्घाटन किया। तो एक दिन तुमको अयोध्या से बर्खास्त करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, मोदी जी कोई अहमानी टूटा, रामचंद्र जी अहमानी तोड़ा। कह रहे हमको नन्ने वाला कौन है? हम तो सबको लाए हैं, तिरेते में हम सबको लाए हैं, मगर हमको नन्ने वाला कौन है? मंदिर बन गया, बहुत बढ़िया की बात है, मगर ये अहमानी नहीं चलेगा। मोदी जी को धोखा नहीं दिया, मोदी जी ने धोखा भारत को जनता को दिया है। कि मोदी जी को बोल दिया था कि अयोध्या का मंदिर बना, हमको बढ़िया बात है, आपका नाम हुआ, आपके आधार में बना, मगर भारत के जनता को चाहिए बढ़िया स्कूल और हॉस्पिटल और मिल जाएगी नौकरी और बिजनेस। और 400 से पार कर रहा था तो हम बोले थे कि हम गुलामी खटेंगे। यदि 400 से पार होगा तो जिंदगी भर गुलामी खटेंगे और जलम जलम ऋणी रहेंगे मोदी को। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।